हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे कर्मा पार्ट 4। तो काफी दिनों बाद मिले तो शायद भूल गए होंगे। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो पाप रहित व्यक्ति होता है, जो सिन फ्री व्यक्ति होता है, उसका एक सिम्टम है कि वो गॉड कॉन्शियस होगा। प्रभुपाद जी बोलते थे कि कोई भी पाप करते हुए गॉड कॉन्शियस नहीं हो सकता। देखिए सिंपल है, अगर वो गॉड कॉन्शियस है तो उसको पता है कि सारी सारी वस्तु कृष्ण की है, सारे लोग कृष्ण के हैं, तो वो इंद्र तृप्ति नहीं करेगा या इंद्र तृप्ति की भावना उसमें नहीं आएगी। और जहां इंद्र तृप्ति की भावना नहीं आएगी वहां पाप कहाँ से आएगा। तो वेरी सिंपल कि जो सिन फ्री पर्सन होगा, जो पाप रहित व्यक्ति होगा, वो ऑलवेज गॉड कॉन्शियस होगा। और उसका नेचर है, उस सिन फ्री व्यक्ति का नेचर होगा कि वो भगवान से अलग कुछ अपना एंजॉयमेंट नहीं चाहता है। वो सबको भगवान के कनेक्शन में देखता है। और यही एक पाप रहित और पाप युक्त व्यक्ति में डिफरेंस है। पाप युक्त व्यक्ति अपनी स्वार्थ की नजरों से देखता है लोगों को, कि इससे मैं क्या छीन लूं, या ये मुझे दे रहा है तो मैं मुझे दे रहा है तो ये मुझे बहुत प्रिय है, भगवान को दे ना दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान के आदेशों का पालन कर रहा है, वो व्यक्ति कभी पाप युक्त नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसको जो भी पाप अगर है भी, वासना है भी, वो धीरे धीरे चली जाएंगी। तो अब एक प्रश्न बनता है कि भाई यहाँ पाप रहित तो कोई है नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम हमसे पाप हो ही जा रहा है। तो हम क्या करें जिससे हम कर्म बंधन से या पाप की प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाए। तो इसको हम लोग, यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि कैसे कर्म के बंधन से हम छूटे। ठीक है। तो पहला इसमें फैक्टर है फॉलोइंग मॉरल कोड्स इन लाइफ। कुछ नैतिक नियमों को हमें अपने जीवन में पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी भक्त लोग भी ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, मैं भक्ति कर रहा हूँ ना, मैं कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में हूँ, तो मैं जो करूंगा सही है। वो फ्रीडम ले लेता है उसका कि मैं जो करूंगा सही, क्योंकि क्योंकि वो जो करता है, अगर अगर वो अपने मन का भी कर रहा है तो उसमें वो भक्ति का थप्पड़ लगा देता है। ये तो भक्ति है ना, ये तो भक्ति है। मैं नाम जप करता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। नैतिक नियम का पालन करना पड़ता है। और नैतिक नियम क्या है, इसमें बोला गया है सच बोलना। अब सच बोलने का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा सच बोला जाए जिससे हम हायर प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करके रख सकें, बचा के रख सकें। तो सत्य मतलब जो भगवान की वाणी है उसको एज इट इज बोलना ही सत्य कहलाता है। जो यहाँ सामाजिक सत्य की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सत्य की बात हो रही है, जो भगवान के आदेशों का पालन है, भगवान ने जो बोला है उसको एज इट इज बोलना। ठीक है, तो ये पहली चीज है। दूसरा, ऐसे कमेंट है, हाँ, गाय और बूचर वाली स्टोरी याद है बाबू जी, ठीक है। एक हफ्ता लगभग हो गया उसको। तो सत्य बोलना, फिर ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, वो श्लोक है ईशोपनिषद का, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजदा मार्गदा कश्चित सिद्धनम। जितना हमारे कोटे में है उतना ही हम इस्तेमाल करें, दूसरे का छीने नहीं। ठीक है, ये पॉइंट है। दूसरों को रेस्पेक्ट दें, क्लीनलीनेस रखें। प्रभुपाद जी बोलते थे क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो वो रखना है। और दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को अप्रिशिएट करने की क्वालिटी आनी चाहिए। मैं यहाँ बहुत देखा कनाडा में, जितने भी दिन हुए, तो यहाँ के लोग अप्रिशिएशन मोड में रहते हैं। यहाँ पे अगर आपको सरवाइव करना है, तो आपको दो वर्ड्स आपके जबान पे होने चाहिए। बताइए क्या। अगर आपको यहाँ सरवाइव करना है तो आप दो वर्ड आपके जबान पे फिक्स होने चाहिए। बताइए क्या। इस तो कौन बताएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नहीं, यहाँ वो नहीं चलता। वो तो ठीक है, वो तो, हाँ, एक तो थैंक यू, करेक्ट, पहला वर्ड है थैंक यू। दूसरा, कीप इट अप। नहीं, दूसरा सॉरी। या अगर आप
यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। यहाँ पे अगर आप किसी को टच भी कर देंगे ना, ऐसे अपने क्या होता है कि चलो टच हो गया तो कोई दिक्कत है, चलो ठीक है। हल्का टच भी हो जाएगा तो सॉरी 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 बोलना पड़ता है। अगर किसी ने बहुत छोटी हेल्प भी कर दी आपकी, आपको कुछ नहीं पता है, छोटी हेल्प कर दी, तो आपको बहुत बिग थैंक यू बोलना पड़ता है। यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो हमें ये आना चाहिए कि हम दूसरों को रेस्पेक्ट दें, दूसरों को थैंक्स ग्रेटिट्यूड रखें दूसरों के प्रति। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सबसे मेन बात ये है कि जो जिनके साथ भी हम रह रहे हैं समाज में, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम टाइम दें, बिकॉज पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट देन द थिंग्स। ठीक है। तो ये चीजें कुछ कुछ हम करेंगे तो थोड़ा बहुत भगवान के प्रति सरेंडर की भावना आएगी। देखिए जो भक्त होते हैं ना, तो भक्त कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि भक्त ने गलती कर दी, या भक्त ये सामाजिक नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो हमें समझना पड़ेगा कि भक्त जो होते हैं वो कंप्लीटली सरेंडर्ड होते हैं कृष्ण को। तो अगर कदाचित बाई चांस उनसे कोई मोरल कोड्स ब्रेक हो भी जाता है, देन दैट इज फॉर द हायर पर्पस। ये बात याद रखनी है। जैसे आज ही मेरे साथ हुआ, आज मैंने गुरु पूजा गाई, हे गुरु चरण पद्मा, तो गाई तो यहाँ पे एक बहुत एडवांस डिवोटी है, तो मैंने तो पहली बार गाया इस्कॉन टोरंटो में। तो वो मुझे गाते समय टोक रहे थे कि प्रभु डोंट डू दिस लाइक दिस, डू इट लाइक दिस। डांट रहे थे, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे गाओ। तो अब कोई सोच सकता है देखो कितने खराब हैं कि गा रहे हैं टोक रहे हैं। ना ना, 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 टोक नहीं रहे हैं, वो मुझे समझा रहे थे। तो फिर बाद में एक डिवोटी मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि ये जो प्रभु है, ये हर किसी को, मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो जैसे यहाँ पे टोन में गाया जाता है वैसे ही वो सिखाते हैं लोगों को, तो आप प्लीज ऑफेंड मत होइएगा। तो लग सकता है भाई तरीके, अरे क्या कर रहे हैं, बीच में रोक रहे हैं, बीच में समझा रहे हैं, देखो बेइज्जती कर रहे हैं। ना 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 ना, वो कुछ नहीं। उनका हायर पर्पस, उनका पर्पस ये है कि जो स्टैंडर्ड है मंदिर का वो बना रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कई बार लगता है कि अरे ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, पर वो जो कर रहे हैं वो हायर पर्पस के लिए होता है। और इसका एग्जांपल तो हम लोग सुन ही चुके हैं ऋषि महाराज का, कि उनको युद्ध के क्षेत्र में झूठ बोलना पड़ा। अब वो तो सत्यवाद, अब लोग कहेंगे देखो सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज झूठ बोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई झूठ बोलने को बोला किसने है? कृष्ण ने बोला है। तो दैट्स फाइन। ठीक है, तो ये पहली चीज है। दूसरा है इनटेक ऑफ दूसरा है इनटेक ऑफ सैंटिफाइड फूड। ये सब जानते हैं हम लोग कि हम लोग को प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान बोलते हैं कि जो प्रसाद नहीं खाता है वो केवल पाप खाता है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तो अघम पापा ये पचंदात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिना संतो, जो संत होते हैं वो यज्ञ का उच्चिष्ट खाते हैं। उससे क्या होता है? मुच्यन्ते सर्व किल विषय, जितने भी पाप होते हैं वो उसको खाने से खत्म हो जाते हैं। लेकिन ते तू मतलब लेकिन, भुंजते, अगर आप बिना भोग लगाए खाएंगे तो ये पचंती आत्म कारणात पापा, आप केवल पाप खाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग शायद हम लोग कई 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 बार लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कुछ भी खाओ कुछ भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम लोग जान चुके हैं, हम लोग गीता में पढ़े भी हैं कि जिस प्रकार का अन्न हम लोग खाते हैं उस प्रकार का मन हमारा हो जाता है। तो अगर हम भगवान के द्वारा ऑफर्ड फूड खाएंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, और साथ साथ पाप करने की प्रवृत्तियां भी नष्ट होंगी। हम्म। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोलते थे कि आप जिसके भी हाथ का बना हुआ अन्न, या जिसके भी हाथ से लिया हुआ अन्न कर लेते हैं, तो उसकी चेतना उसके थ्रू आप पे ट्रांसफर होती है। इसीलिए हम लोग अभी शायद मुझे किचन सर्विस मिलने वाली है। तो आज ही मैं किचन में गया था, तो बहुत अच्छी डिवोटी जो है, कान में ईयरप्लग लगाए थे, कृष्ण कथा खूब कीर्तन वीर्तन सुनते हुए खाना बना रहे थे। तो अब वो कीर्तन सुनते हुए खाना बना रहे हैं, तो जब हम लोग खाएंगे उसको,
तो वो कीर्तन का जो वाइब्स है वो ट्रांसफर हो जाएगी हमारे खाने में, हमारे अंदर। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस पे एक कथा आती है, इसमें एक, कि कैसे चेतना ट्रांसफर होती है, इस पे एक कथा आती है कि एक बार एक संत थे, बहुत ही अच्छे भक्त थे, बहुत ही उच्च रियलाइज्ड भक्त थे, और उसको उनको किसी व्यक्ति ने अपने घर पे खाने पे बुलाया। तो अब जब वो खाना खाने गए तो पूरा फेस्टिवल था, तो शायद जन्माष्टमी रही होगी, तो पूरे सारे लोग इकट्ठा थे वहां उनके घर पे खाना खाने के, तो वो साधु भी आए थे। तो उन्होंने बैठे, साधु को उन्होंने खाना खिलाया जो गृहस्थ ने इनवाइट किया था। साधु ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद वो जा रहे थे। तो जैसे ही जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बर्तन की आवाज आ रही है। उन्होंने कहा बर्तन की आवाज कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने अपना बैग देखा, तो बैग में जिस थाली में उन्होंने खाया था वो थाली उनके बैग में थी। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये थाली कैसे आ गई, मैं तो खा के वैसे चल देता हूँ हर हर समय। मतलब उनको बड़ा अजीब सा लगा कि अरे जो थाली और जो गिलास है वो मेरे बैग में कैसे है। तो उनको उन्होंने फिर ध्यान लगाया, उन्होंने फिर सोचा है, उन्होंने जो मनन किया, उनको लगा कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जिसने खाना बनाया है या जो खाना लेके आया है, कहीं ना कहीं उसने कोई चोरी करी है। उसने चोरी करी, तभी मेरे अंदर ये प्रोपेंसिटी आई कि मैंने खाना खाने के बाद प्लेट और गिलास रख लिया अपने बैग में, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, बट आज कैसे किया। तो कहीं ना कोई चोर रहा होगा उस घर में जो खाना बनाया होगा या खाना चोरी कर लेके आया होगा। तो फिर वो गए, तो उन्होंने पूछा क्या आपके घर में कोई चोर है, उन्होंने हल्ला हल्ला किया, तो सब आए, आपके घर में कोई ना कोई चोर है। तो कहा नहीं, मेरे घर में कोई चोर नहीं, किसी ने चोरी नहीं करी। तो कहा अगर चोरी बता दो चोरी करी है कि नहीं की, अगर वरना मैं श्राप दे दूंगा। तो फिर एक बंदा वहां से उस घर से आया, उसने कहा कि हाँ मैंने मैंने पड़ोसी के खेत से सब्जियां चोरी करी हैं। तो कहा हाँ, तभी मेरे अंदर वो पाप करने की प्रवृत्ति आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के शायद पहले श्लोक में लिखते हैं, और गीता में भी कहीं लिखते हैं, कहीं ना कहीं तो पापा जी लिखते हैं साफ साफ, मैंने देखा था कि हमें किसी भी भौतिकतावादी व्यक्ति के घर में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर अगर वहां खाना खाएंगे तो वो चेतना ट्रांसफर होगी। इसीलिए कोई व्यक्ति कितना भी होटल में खा ले, गोविंदास को छोड़ के, कितना भी होटल खा ले, कितना भी रेस्टोरेंट में खा ले, वो कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि अतृप्त लोग खाना बनाते हैं, और जब वही खाएंगे तो अतृप्त आप भी हो जाएंगे। पेट भर सकता है, हाँ चलो पेट भर गया, लेकिन तृप्ति नहीं होगी। लेकिन जब माँ खाना बनाती है तो वो, तो उसका इंटेंशन ही ये रहता है कि मेरा बच्चा से खा के संतुष्ट हो जाए। तो जब आप उसको खाते हो संतुष्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फूड ऑन आवर कॉन्शियसनेस। तो ये फर्क है बाहर खाने का और मंदिर में भगवान को भोग लगा के खाने का, या घर में खाने का। क्योंकि अगर आप बाहर कहीं भी खाएंगे तो उनको क्या चाहिए, पैसा। इसीलिए आज जितने भी लोग हैं ना जो जोमेटो से मंगवाते हैं और बाहर खाते हैं, इसलिए देखिए लोग कितने मनी माइंडेड हो चुके हैं। उनको चाहिए पैसा, क्योंकि ऐसा खाना ही खा रहे हैं जो ऐसे लोग बना रहे हैं जिनको पैसा चाहिए। जब आप वो खाते हैं तो आपके अंदर भी फीलिंग आती है कि मुझे भी खूब पैसा कमाना है। तो ये चीज अलग चीज है। और लेकिन जब आप भगवान का प्रसाद खाते हैं तब एक अलग लेवल रहता है, संतुष्टि आती है। ठीक है। तो ये हमें करना है। तो हमने दो चीजें देखी अभी, हम लोग को नैतिक नियम पालन करने चाहिए, लेकिन अगर वो हायर पर्पस को बचाने वाले हैं तो, और दूसरा हमें प्रसाद ही खाना चाहिए। ये सब देखिए, ये सब तरीके हैं कि जिससे हम कर्म बंधन से या जो पाप है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब देखिए इसका बहुत सुंदर है। अगर आपको कोई बीमारी हुई, ठीक है, लेट्स से किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई है, तो बीमारी, अब डॉक्टर आपको बताएगा दो चीजें। क्या बताएगा प्रभु जी, आप बताइए। बीमारी दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर दो चीज बोलेगा, क्या? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। मतलब जब हम दिखाने जाएंगे तो वो क्या पूछेगा हमसे, पूछेगा ये नहीं, बता। डॉक्टर आपको दो चीज बोलेगा। जो चीज बोलेगा। हम्म।
कि ये दवा खाओ और हाँ, इस चीज से परहेज करो। वाह, हरी वो, बस, दवा खाओ और परहेज करो। तो यहाँ हम लोग देखने वाले रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, कि हमें किस चीज से परहेज करना है, कि हमारी अविद्या रूपी बीमारी जो है, जो हमारी अविद्या रूपी बीमारी है, जो कि कर्मों का जड़ है। भाई हम अविद्या में हैं, इसीलिए भोग के लिए कर्म करते हैं। जब भोग के लिए कर्म करते हैं तो संसार में बंध जाते हैं। तो रूट कॉज अविद्या है। तो अविद्या की बीमारी को सही करने के लिए क्या परहेज करना है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सबसे सबसे पहला देखिए क्या है, नो मीट ईटिंग। सबसे पहला, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कर्म आपको लगता है, वो लगता है मीट ईटिंग। बहुत डेंजरस। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये इसमें लिखा भी है कि 140 बिलियन एनिमल्स हर साल मारे जाते हैं मीट के लिए। 140 बिलियन एनिमल्स, कैन यू इमेजिन। 140 बिलियन जानवर मारे जाते हैं हर साल मीट के लिए। और फिर भी जो मीट खाने वाले हैं वो बोलते हैं, अरे मेरे धर्म में लिखा है ना, मेरे ग्रंथ में लिखा है ना। बताइए। तो धर्म का नाम या धर्म का थप्पा लगा के आप जानवरों की हत्या कर रहे हो। देखिए, कोई भी रिलीजन है, अगर वो मीट ईटिंग अलाउ कर रहा है तो वो रिलीजन ही नहीं है। समझ रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको अपने जीवन की घटना बताता हूँ। अभी पता नहीं हम लोग कहाँ, मैं ट्रेन से गया था कहीं, हाँ, मैं गुरुकुल गया था। तो गुरुकुल से जब मैं, नहीं, गुरुकुल जब मैं जा रहा था, तो ट्रेन में, से ट्रेन में होता है ना, ट्रेन में एक क्या बोलते हैं उसको, एक क्या बोलेंगे, मतलब 8 सीटों का एक केबिन रहता है। तो उस 8 सीटों में से तीन, तीन, मतलब ऐसे लोअर मिडल अपर, लोअर मिडल अपर और साइड लोअर साइड अपर, तो 8 रहती हैं। तो मेरी साइड लोअर थी, और जो 6 सीटें थी उसमें टोटल मुस्लिम थे। पूरा एक मुस्लिम परिवार था। अब वो मुस्लिम परिवार मीट ईटिंग नहीं करता। आई वॉज शॉक्ड। अरे, मुसलमान होते हुए भी नॉनवेज नहीं खा रहा। देखिए, उसको पता है क्योंकि कि नॉनवेज खाना बुरा है, मुसलमान होते हुए भी। मैंने उससे इंक्वायर वगैरह किया, उससे पूछा वूछा, तो वो कुरान वगैरह पढ़ता है, अपने बच्चों को सिखाता है, और काफ़ी चीज़ें हम लोग की मैच भी करती हैं। जैसे हम लोग में बोला जाता है शास्त्रों में कि जो कृष्ण का, जो कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण का हमारे जीवों के ऊपर, जीवों के प्रति प्रेम है, वो अनंत माओं से भी बड़ा है। पर उनके शास्त्रों में, उनके मतलब जो भी कुरान है उसमें लिखा है कि जो अल्लाह का अपने बच्चों से प्रेम है, वो 70 या 75 माओं के प्रेम से, ऐसे कुछ तो काउंटिंग है वहां पे। तो मतलब प्रिंसिपल सेम है, पर थोड़ा सा डिटेल में फर्क। तो ये चीज गलत है। आप धर्म के नाम पे मीट ईटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब नौटंकी है, पर ऐसा वास्तव में है नहीं। वो एक रियल मुसलमान था। तो बड़ी बड़ी खुशी हुई उससे मिलके। ठीक है। और मनु संहिता में भी एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि अगर कोई जानवरों को काट खाता है, जानवरों को खाता है, तो उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है, और उसको फिर अधोगति प्राप्त होती है, और जिस जानवर को उसने मारा है वही जानवर उसको फिर दोबारा मारेगा। तो अब कोई ये प्रश्न करता है, ऐसे बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, अच्छा आप कह रहे हैं जानवरों को मारना नहीं चाहिए क्योंकि जानवरों में लाइफ होती है, ऐसे तो प्लांट्स में भी लाइफ होती है, तब क्या कहना है आपका। तो इस संबंध में भागवतम में एक श्लोक आता है 5.5, 5.5.20 से 22, मैंने उसको लिया भी है किसी क्लास में। उसमें बोलते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। एवरी वन इज समबडीज फूड, ये है, और एवरी वन नीड्स फूड टू सर्वाइव, और हर किसी को खाना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अब क्या है, इसको बोलते हैं मिनिमम सिन साइकिल।
देखिए, प्लांट्स वगैरह की जो चेतना होती है वो बहुत ही जड़ होते हैं, उनको ज्यादा कुछ फील नहीं होता। जैसे अगर आप कुत्ते को लात मारेंगे वो चिल्लाएगा, पेड़ को लात मारते तो चिल्लाता है वो? बताओ भाई। अगर आप किसी पेड़ को लात मारेंगे चिल्लाएगा वो? नहीं चिल्लाएगा, उसकी क्योंकि चेतना उसकी इतनी ढकी हुई रहती है कि उसको दर्द महसूस नहीं होता या कम होता है। तो वैसे ही मिनिमम सिन साइकिल का मतलब क्या है कि कम से कम पाप में हम अपना जीवन बिता लें, क्योंकि पाप तो है, पाप तो होगा, लेकिन कम से कम करने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे। और अगर हम वो फूड जो, जैसे अगर हम प्लांट्स का जो जो भी है हम लोग जो खाते हैं वेजिटेरियन फूड, अगर हम उसको कृष्ण को ऑफर करेंगे तो सारा पाप चला जाता है। तब वो दिव्य कहलाता है, तब वो प्रसादम कहलाता है। तो इसीलिए देखिए, जो डल मैटर है उससे इंफीरियर, उससे, माफ कीजिएगा, डल मैटर से सुपीरियर होते हैं मूविंग जो बींग्स होते हैं। तो अगर आप किसी मूविंग बींग्स को मारेंगे, जैसे मुर्गी मुर्गी को काटना, या किसी को भी जो जिंदा है जो चलता है, जिंदा मतलब सभी है, मतलब जो चलने वाले होते हैं, मूविंग जो होते हैं, अगर आप उनको अ, मारेंगे तो वो ज्यादा पाप पाप लगेगा उसमें। देखिए ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ। डल मैटर होता है, उससे ऊपर होते हैं मूविंग बींग्स, उससे ऊपर होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, उससे ऊपर होते हैं इंसेक्ट्स, उससे ऊपर होते हैं फोर लेग्ड एनिमल, उससे ऊपर होते हैं ह्यूमन। तो सबसे ज्यादा पाप जो लगता है वो ह्यूमन को मारने में लगता है। अगर आप किसी मनुष्य की हत्या कर देंगे तो वो ज्यादा पाप, ऐसे ग्रेडेशन रहते हैं। तो हमें मिनिमम सिन में काम चलाना है। तो मिनिमम सिन क्या है? जो डल है, जो मूव नहीं होता है, ठीक है, जैसे प्लांट्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स। तो ये ह्यूमंस के लिए, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वायलेंस नहीं है, क्योंकि जीवो जीवस जीवनम, कि हमें किसी न किसी को तो मारना पड़ेगा ना अपने खाने के लिए, क्योंकि साइकिल ही ऐसी है कि हर जीव का खाना दूसरा जीव है। तो मिनिमम सिन में काम चलाओ ना, ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि हमें मीट ईटिंग नहीं करनी है। दूसरा सिंपल है, इंटॉक्सिकेशन नहीं लेना, सब जानते हैं। तीसरा, नो इलिसिट सेक्स। ठीक है, ये सब भी। हाँ, तो इसमें एक सिंपल है, इसमें भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कामोस्मि भरतर्षभा। जो जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अगर आप सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए संग कर रहे हैं तो वो ठीक है। और संतान प्राप्ति में भी अगर आप हाथ तैयार कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट क्लास। देखिए ऐसे क्या है, आप बच्चे पैदा कर लिए, ठीक है, पर बच्चा अगर जानवर हो तो फायदा क्या? हाँ, आपने जानवर पैदा किया ना। और यहाँ तक कि भागवतम में आता है कि अगर आप अपने पुत्र का उद्धार नहीं कर सकते तो आप माता पिता बनने के ही लायक नहीं, आपको बनना ही नहीं चाहिए। पापा जी बोलते थे दैट इज रियल कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड। अगर आप अपने बच्चे को भक्त नहीं बना सकते, बच्चे को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पार नहीं कर सकते, तो आपको माँ बाप बनने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन चलिए, ये इतना आजकल पॉसिबल नहीं है, तो आजकल यही है कि आप संतान उत्पत्ति के लिए संग करें, दैट इज परफेक्ट। और उसमें भी संतान जो हो भक्त होना चाहिए, ठीक है। और चौथा है, गैम्बलिंग नहीं करनी है। बेसिकली देखिए, ये प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम है। फ्रीडम मतलब क्या है? हमें इनसे परहेज करना है। हमें नॉनवेज नहीं खाना, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, गैम्बलिंग नहीं करना, इलिसिट अफेयर नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए क्या है गैम्बलिंग, गैम्बलिंग क्यों नहीं करना है? देखिए गैम्बलिंग मतलब आपके लक के ऊपर। और गैम्बलिंग में अधिकतर आप देखेंगे कि व्यक्ति डूब ही जाता है। जो अमेरिका है ना, अमेरिका अमेरिका में एक सिटी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, न्यूयॉर्क तो नहीं है वो, अमेरिका में कोई सिटी है, वो टोटली गैम्बलिंग के ऊपर ही चलती है। मतलब उस मतलब वो जो सिटी चलती है, तो गैम्बलिंग ना हो तो शहर चलेगा नहीं। मतलब उसका जो इनकम वगैरह जो भी आप कह सकते हैं सोर्स, गैम्बलिंग ही है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो और गैम्बलिंग किस प्रकार की वहां रखते हैं? गैम्बलिंग रखते हैं वो लोग घोड़े की, जो रेसिंग होती है ना, घोड़े रेसिंग होती है,
हॉर्स राइडिंग, तो उस पे वो लोग बेट लगाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर जैसे लेट्स से मान लीजिए मैंने कोई घोड़ा खरीदा और उस घोड़े घोड़े पे पैसा लगाया और करा, तो अगर घोड़ा हार जाता है तो हम लोग, तो वो लोग क्या करते हैं अमेरिकन, जो घोड़ा से हार गया तो वो जो है अनफॉर्चुनेटली वो घोड़े को ही जान से मार डालते हैं। तो ये बहुत ही, देखिए गैम्बलिंग मतलब क्या है, आपका ईगो। मैं कैसे हार सकता हूँ, अरे मेरा भाई डूब गया, मैं। तो ईगो पे हर्ट, गैम्बलिंग में डायरेक्ट आपके ईगो पे हर्ट होता है। और जब ईगो पे हर्ट होता है तो आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। बहुत इंटरेस्टिंग। इसीलिए जीसस क्राइस्ट बोलते थे, इट इज इजी फॉर एन एलिफेंट टू एंटर द आई ऑफ नीडल। मतलब चलिए, आप जो वो नहीं होता, सुई सुई पे धागा पिरोते हैं, तो चलो सुई में से आप हाथी को निकाल सकते हो, चलो मान लिया। लेकिन लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति है वो भगवान को अप्रोच नहीं कर सकता। मतलब मतलब हाथी के लिए सुई की नोक पार करना आसान है चलो, लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति वो भगवान को सरेंडर हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। और इसी को महारानी कुंती कंफर्म करती है अपने उसमें, भागवतम में। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एतमानः मदः पुमान् नैवार्ति अधि अभिधात अभिधा तुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। देखिए बहुत सुंदर है। ना एव अर्हति अभिधातुम वै, जो अहंकार से अभिभूत है वो आपको सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि आप अकिंचन गोचरम है। मतलब जो टीचर हैं मेटीरियली, वो आपको अप्रोच करते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, जन्म ये चार चीज, जन्म ऐश्वर्य श्रुति और श्री, एधमाना मध पुमान। ये मद, ये मतलब अहंकार को बढ़ाने वाला है। अगर किसी का जन्म अच्छे घर में हो जाए, अहंकार। किसी को बहुत ऐश्वर्य आ जाए, अहंकार। कोई बहुत पढ़ा लिखा हो जाए, अहंकार। कोई बहुत सुंदर हो तो अहंकार। तो इसलिए भगवान को अप्रोच नहीं कर सकता। लेकिन त्वाम अकिंचर गोचरम, लेकिन जो अहंकारी नहीं है, देखिए मैं फटीचर मतलब ये नहीं कि जो रोड पे है, जो कपड़े वपड़े फाड़ा हुआ है, नहीं नहीं नहीं। फटीचर मतलब जिनको बिल्कुल अहंकार नहीं है, उनके लिए आप गोचर है, वो आपको अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चार नियमों का पालन करें। ठीक है, जिससे कि हम मुक्त हो सकते हैं। और चौथा तो हम लोग जानते हैं, होली नेम। अगर हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम, देखिए इसमें एक श्लोक आता है मुझे, सर्वधर्मोज्झिता विष्णुर नाम मात्रेक जल्प का। वही इसके आगे लाइन नहीं याद है मुझे। उसमें ये बोलते हैं कि सर्व, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना गीता में, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, वैसे ही है सर्व धर्मोज्झिता विष्णु। उसने सारे धर्मों को छोड़ दिया है, पर नाम मात्रेक जल्प का। अगर वो केवल कृष्ण का नाम ले रहा है तो वो बहुत आसानी से परम गति को प्राप्त कर जाएगा। लेकिन अगर जो सारे धर्मों को कर रहा है पर भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर वो परम गति को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमें भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए, चाहे कोई गृहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको। चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे कनाडा में रहो, चाहे इंडिया में रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आना चाहिए जमान पे। ठीक है, इससे आपके सारे प्रारब्ध अपराध सब खत्म हो जाता है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है कि जो एक बहुत फेमस श्लोक है गीता का, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसको मैंने ऑलरेडी गीता के क्लास में समझाया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आप देखेंगे, अगर आपको मिल जाएगा दूसरे अध्याय की प्लेलिस्ट में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ 2.47, तो उसमें मैंने यही चीज समझाई। तो यहाँ से हमारा जो हमारा कर्मा का टॉपिक है, देखिए ये हम लोगों ने देखा था कि जीव, परमात्मा और प्रकृति। जीव जब कोई इच्छा करता है तो परमात्मा देखते हैं उसे काल कर्म में है कि नहीं है, और प्रकृति उसको फुलफिल करती है, जो हम लोग देख चुके हैं।
ठीक है, तो हम लोग का ये कर्मा टॉपिक खत्म हो गया। कल से मतलब अब जब भी क्लास होगी तो हम लोग टॉपिक लेंगे यूनिवर्स। अब हम लोग कॉस्मोलॉजी को पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जरूर आइए, कॉस्मोलॉजी पढ़ने का समय आ गया है। हम लोग समझेंगे कि ये जगत है कि नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो क्या जगत मिथ्या है? जगत है ही नहीं, है तो कैसा है? तो ये सब हम लोग यूनिवर्स टॉपिक लेंगे। तो हम लोगों ने 4-5 टॉपिक कवर कर लिए अभी तक। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यूनिवर्स रहेगा। कल शायद, हाँ, आप क्या टाइम हो रहा है, रात में ना? कल शायद रात में, मतलब इंडिया के रात में क्लास नहीं होगी। तो टाइम बताऊंगा मैं, शायद सुबह या दोपहर रखना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। देखिए क्लास मैं लेता रहूंगा, ऐसे घबराने की बात नहीं है कि